दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रेशु। आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेटाबेस क्या होता है, और अगर आपको डेटाबेस से रिलेटेड हर एक जानकारी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको इस आगे आने वाले वीडियोस को देखना है, और जैसे कि मैं आगे एडवांस जावा के न्यू टॉपिक्स को लेकर आने वाली हूँ, तो उनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको नोटिफिकेशन इनेबल करना है तो आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस देख सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा टास्क है, अगर आप कर लेंगे तो आपको फायदा ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? देखिए, डेटाबेस एक ऐसा स्पेस है जहां पर हम अपनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस का क्या मतलब हुआ कि ऐसी जगह जहां पर हम अपनी किसी भी एप्लीकेशन के इंफॉर्मेशन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। अब होटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, क्या सिंपल मतलब है कि होटल को मैनेज करने वाला सिस्टम है। अब उस सिस्टम में वो क्या क्या काम करते होंगे कि होटल के सारे काम, जैसे क्लीनिंग हुआ, रूम चेंज हुआ, या फिर कितने लोग उसमें लॉग इन कर रहे हैं, कितने लोग रूम बुक कर रहे हैं, ये सारा डेटा है। ठीक है, एक आईडी से कनेक्टेड होता है। तो ये सारा जो डेटा है वो उनके पास एक डेटाबेस होगा, एक जगह होगी, एक स्पेस होगा जहां पर वो सारा डेटा अपने हिसाब से सेव करते हैं। ठीक है, तो उसको कह देते हैं डेटाबेस। ठीक है, सिंपल शब्दों में कि जहां हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। अब हम डेटाबेस में सिर्फ सेव ही नहीं कर सकते, हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को सेव करने के साथ साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं वापस अपने एप्लीकेशन में, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट एडिट जो चाहे हम उस डेटाबेस के डेटा को डेटाबेस में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेटाबेस क्या हुआ, अपने किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसे डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं, चलिए ये देखिए। So now we will discuss about what is database, what is the types of database. Okay, so अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि टाइप ऑफ डेटाबेस कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं। बेसिकली डेटाबेस कई टाइप के हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जहाँ पर आपको टेबल्स और कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना है, और जैसे कि आपको एक ह्यूज डेटा है जहाँ पर आपको एक बड़ी सी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको कई सारे टेबल्स को मेंटेन करना है, और उनकी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उस जगह पर आपको रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करना है। तो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जिसमें हम किसी भी एप्लीकेशन में, जो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक किसी फॉर होटल मैनेजमेंट की एक वेबसाइट बनाई, या फिर आपने किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एक आपने सॉफ्टवेयर बनाया। अब उसमें डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके क्या फ़ायदा है? उसके ये फ़ायदे हैं कि जैसे स्कूल में हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, कि टीचर स्टूडेंट को, एक टीचर के पास कितने स्टूडेंट हैं, एक टीचर कितनी क्लासेस को कंडक्ट कर रहा है, कितने स्टूडेंट्स, कौन सा स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ता है, इस टाइप की, या फिर कौन से एक स्कूल में कितने क्लासरूम्स हैं, किस क्लासरूम में किस लेवल की पढ़ाई होती है। अगर इस टाइप का डेटा मेंटेन करना है तो हम क्या करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करेंगे, इट विल बी गुड। ठीक है, फिर अब आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में सेव करता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस एक तरीके से जैसे जेसन ऑब्जेक्ट हुआ या किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हुआ, उसमें उसके फॉर्म में हमें सेव करना होता है डेटा। ठीक है, फिर आया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। जब हमें हमारा डेटाबेस कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो हम ताकि कई अलग अलग लोकेशन से उसे फैच कर सके इन्फॉर्मेशन को, तो उस जगह पर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का यूज़ करना होता है। डेटा वेयर हाउस, ऐसी अगर हमें ज़रूरत है कि जहाँ पर हमारा डेटा एक फिजिकल लोकेशन पे स्टोर रहे, एक ही बिल्डिंग में हमारा डेटाबेस स्टोरेज हो, और फिर हम उससे एक बिल्डिंग का मतलब ये है कि एक प्लेस पे
अब वो कोई भी प्लेस हो सकता है, तो वहाँ पर हमारा डेटा हो, पूरा सेंट्रल रिपोजिटरी हो और उससे हमें क्वेरी करनी हो, तो वो फास्ट भी होगी, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या किसी और तरीके का होगा तो उसमें क्या होगा, क्वेरी एक दूसरे से कम्युनिकेट करके जाती है, डेटाबेस टाइम लेता है। अगर क्वेरी हम एकदम एक ही जगह पर होगा और सिंपल डेटा फैच करना होगा तो जल्दी क्वेरी जल्दी हमें रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, फिर हमारे पास है तो फिर आता है नो एसक्यूएल डेटाबेस या फिर ग्राफ डेटाबेस, ओएलटीपी डेटाबेस, ओपन सोर्स डेटाबेस। तो इन सब डेटाबेस में क्या क्या सिमिलरिटी है कि डेटा को स्टोर करते हैं, और क्या डिफरेंस है कि नो एसक्यूएल मतलब नेम से ही डिफाइन है कि इसमें एसक्यूएल यूज़ नहीं होती है, अलग तरीके से किसी लैंग्वेज को यूज़ करके डेटा से मैनिपुलेट करता है, डेटा एप्लीकेशन को डेटा फैच करने और मतलब ट्रांजैक्शंस के लिए हेल्प करता है। उसी तरीके से ग्राफिक डेटाबेस में क्या होता है, ग्राफिक डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो एंटिटीज़ की फॉर्म में स्टोर होता है एंड उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। तो जब हमें ऐसी कोई डेटा की ज़रूरत पड़ती है जिसमें एंटिटीज़ और उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना हो तो हम ग्राफ डेटाबेस का यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली इसमें ग्राफ्स को स्टोर किया जाता है। और फिर OLTP डेटाबेस जो होता है वो ट्रांजैक्शन जहाँ पर कई सारे यूज़र्स को एक साथ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना हो वहाँ OLTP डेटाबेस का यूज़ होता है। फिर उसी तरीके से एक है ओपन सोर्स डेटाबेस। ओपन सोर्स डेटाबेस वो होते हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिन्हें हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लोकल सिस्टम में उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं अपनी लोकल एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, उनके डेटा को मैनेज करने के लिए। उसी तरीके से फिर आता है क्लाउड डेटाबेस। क्लाउड डेटाबेस वो होता है जहाँ जो क्लाउड पे डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है। बेसिकली ये डेटाबेस जो होता है वो सर्विसेज होती हैं, तो ये सर्विसेज जो होती हैं जो डेटा को मेंटेन करने के लिए उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू ये मेंटेन होती हैं। ठीक है, फिर मल्टी मॉडल डेटाबेस, डॉक्यूमेंटेड जेसन डेटाबेस। जेसन डेटाबेस वो होता है जहाँ पर डेटा को जेसन ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डेटा को सेव किया जाता है। और डॉक्यूमेंट जब हम डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट डेटाबेस कहलाएगा। सेल्फ ड्रिवन डेटाबेस ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें हम, ये लिखा है यहाँ पर सेल्फ ड्रिवन डेटाबेस, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस को ऐसा डेटाबेस जो खुद ही अपनी डेटा को जनरेट करता है, जिसमें हमें खुद डेटा इनपुट नहीं डालना होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आजकल एक मॉडर्न फ्रिज आते हैं, फ्रिज में क्या होता है कि उनमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो खुद देखते हैं कि आपके फ्रिज में क्या क्या सामान रखा हुआ है और जो नहीं है वो हमें बताते हैं। तो इस तरीके का डेटा वो खुद ही जनरेट करते हैं, तो उस तरीके के डेटा को सेल्फ ड्रिवन डेटा कहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मतलब इन दोनों के क्या क्या डेफिनेशंस हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के बारे में। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है 1960s में से इंट्रोड्यूस हुआ था। शुरुआत इसकी 1960s से हुई थी और ये जो है किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। तो ये इसमें कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलरली रिलेशनल डेटाबेस को ही मैनेज करेगा या पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट डेटाबेस को ही मैनेज करेगा या फिर किसी नो एसक्यूएल को ही मैनेज करेगा। ये किसी भी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो इसमें टेबल कॉलम्स ही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि हमें, जिसके थ्रू हम किसी भी तरीके के डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम डेटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हमें करना है, कंट्रोल करना है, कुछ भी करना है हम डेटा से रिलेटेड वो हम कर सकते हैं। अब देखिए क्यों हमें ज़रूरी होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें तब ज़रूरी होता है जैसे कि रियल टाइम एप्लीकेशन देखो हम, तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने जावा का एक प्रोग्राम लिखा और उसमें आपने JDBC के थ्रू कनेक्टिविटी करी डेटाबेस से। आपका एक डेटाबेस है जिसके आपको यूज़र नेम, पासवर्ड सब पता है।
ठीक है, और आपने उसमें अपना एसक्यूएल क्वेरी से इंसर्ट किया कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपने इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन आप देखोगे कैसे कि वो इंसर्ट हुई या नहीं। तो अगर अगर आपको देखना है तो हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें हमारे डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन को शो करेगा। तो वही होता है डीबीएमएस। डीबीएमएस एक तरीके से वो मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम हमारे सेव्ड डेटा को देख सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू हमारे डेटा को डिलीट, इंसर्ट, अपडेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है। इसमें हमें जावा का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसमें डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरीज को लिख कर डेटाबेस से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये जावा से थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जावा में हम क्या करते हैं, जेडीबीसी के थ्रू पहले कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से, फिर उसमें इंफॉर्मेशन एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू डालते हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी से डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन आरडीबीएमएस क्या है? तो आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो हमें रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कई तरीके के डेटाबेस मैंने अभी आपको बताए, उनमें से एक था रिलेशनल डेटाबेस। तो जब हमें सिर्फ पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें कोई सिस्टम चाहिए तो हम आरडीबीएमएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 1917 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें टेबल और कॉलम्स और रोज के फॉर्म में डेटा सेव होता है। अब मैं आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ की डिफरेंसेस बताऊंगी। तो की डिफरेंसेस में सबसे पहली बात यह है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी तरीके के डेटा, चाहे वो फाइल हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे जेसन हो, किसी भी तरीके के डेटा को हम मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंगल यूज़र को सपोर्ट करता है, इसमें एक ही यूज़र लॉगिन कर सकता है, जबकि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कई सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से डीबीएमएस डेटाबेस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करता, जबकि आरडीबीएमएस सपोर्ट करता है। और डीबीएमएस में ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आरडीबीएमएस में होती है। और डीबीएमएस में जो डेटा का मैनिपुलेशन होता है या डेटा का जो इंडेक्सिंग होती है, एक तरीके से की वैल्यू पेयर्स के थ्रू इंडेक्सिंग होती है, लेकिन आरडीबीएमएस में नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटाबेस क्या होता है। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि एक्चुअल में डेटाबेस होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या फीचर हैं उनके, और क्या रिलेशनल डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंसेस हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको एसक्यूएल क्या होता है और एसक्यूएल के क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं, कितने टाइप्स की होती है, क्रड ऑपरेशंस, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं डेटाबेस को और उसमें मास्टर होना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।